तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो ऑफ जेस क्रिप्टो। गाइस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में निश्चल शेट्टी जी जो सीईओ हैं वजीर एक्स के, उनका इंटरव्यू डालूंगा और वहां पर आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने आंसर दिए हैं न्यूज़ एंकर को। हालांकि इस एंकर के बारे में उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी लिखा है कि काफ़ी हार्ड तरीके से इंटरव्यू लिया है। तो गाइज यहाँ पर आप इस इंटरव्यू को पूरा देखना। और गाइज हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। निश्चल जी, लेकिन जो अभी तक बिल को लेकर जानकारी है उसमें दो बातें हैं। एक, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जाएंगी और दूसरा, आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लाएगी। अब मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, जिन लोगों का पैसा डूब गया वो सरकार को तो नहीं कोस सकते। सरकार तो कहेगी भाई हम तो पहले ही कोई नियम नहीं था, आपने अपने भरोसे पे पैसा लगाया था। उनका क्या होगा सर, मैं ये पूछ रहा हूं, अगर इतने बिलियन डॉलर लगे हुए हैं तो। आई थिंक एक है, अगर आप बैन की तरफ देख रहे हो तो एक था कि जो 2019 में एक ड्राफ्ट बिल आया था तो उसमें भी एक सजेशन था कि लोगों को इनफ टाइम दिया जाए कि अगर उन्हें एग्जिट करना है उस टाइम फ्रेम में तो वो एग्जिट कर सकते हैं। तो वो एक तरीका है, लेकिन हम क्यों ऐसा मानना चाहते हैं कि अगर वो बैन ही एग्जिट भी होगा? करेंगे तो जिस रकम पे खरीदा होगा वो तो होगा नहीं। आज ही बिटकॉइन की कीमत 3 लाख रुपए से नीचे आ गई, तो उनको तो नुकसान ही होना है। उनका पैसा पूरा भले ना जाए लेकिन तो आधे से ज्यादा या थोड़े से ज्यादा तो जाएगा ही। देखो, आई थिंक ये हम हमेशा से कहते हैं कि ये एक हाई रिस्क कैटेगरी है, अनरेगुलेटेड है। आज तक कभी भी कोई भी एक्सचेंज ने ऐसा नहीं कहा है इंडिया में कि हम रेगुलेटेड। इनफैक्ट हम यही बोल रहे हैं कि निश्चल जी, इसको कई रेगुलेट लोग तो करना बड़े चाहिए। बड़े फिल्म स्टार से ऐड करा रहे थे और वो फिल्म स्टार आके कहते थे अरे क्रिप्टो में कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए नहीं तुम, लगाओ पैसा। अब बताइए वो फिल्म स्टार देंगे जिनका पैसा डूबेगा उनको? सो ये इसी चीजों के लिए हम रेगुलेशंस के लिए पुश करें, क्योंकि हम ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है हम कभी इंपोज नहीं कर सकते। एज एक्सचेंजेस हमने एक साथ मिलके कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट लाया है, जहां पे अभी ये जो आप एड्स की बात करें उसके लिए कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट था नहीं हमारे एक्सचेंजेस के बीच में। तो अब हम वो भी ला रहे हैं, पर ये सब थोड़े सीख के समझ के यही सब करना है। निश्चल जी, और मैं फिर इसलिए कह हम रहा पुश कर रहे हूं, हैं मैं रेगुलेशन। अकेले आपको नहीं कोई दोष दे रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि जो लोग इस मार्केट में लोगों का पैसा लगवा रहे थे, उनके पास पैसा आया, उन्होंने बड़े बड़े स्टार हायर कर लिए। और स्टार्स का क्या है, उनको तो बोलिए फलाना तेल लगाओ तो सिर पे बहुत बाल हो जाएंगे, तो वो भी वो कर देते हैं। और उनको कुछ और बोलने बोलो तो वो भी बोल देते हैं पैसा लेकर, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारा सिस्टम एक ऐसी जमीन पर खड़ा था जो पता था कि किसी भी दिन गिर जाएगी। तो क्या ये लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ कि आपने उनको इस तरीके से खड़ा किया? अब कल को बैन लग जाएगा, वो लोग कहां जाएंगे, मुझे ये बताइए। देखो, आई थिंक जो एड्स की बात भी आप कर रहे हो वहां पे सब जगह में एक था कि डिस्क्लेमर्स हर जगह में दिया हुआ था। बट आई थिंक एड्स को बेटर कर सकते थे, एजुकेशनल कर सकते थे, और यही सब सीख के करना पड़ेगा। अब आप जो बोल रहे हो, आप जस्ट अज्यूम कर रहे हो कि बैन होगा ही। अगर बैन नहीं हुआ, अगर रेगुलेशन आया, और रेगुलेशन आएगा तो और ये इंडस्ट्री बढ़ेगा। तो अगर उस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा? तो दोनों जगह से दोनों सर, तरीके मेरे हो पास सकते जो हैं। अभी इनिशियल जानकारी है जिसमें बैन शब्द लिखा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं ना किसी को डराना चाहता हूं, ना कोई नहीं, पैनिक क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन डिस्क्रिप्शन। उसमें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के लिए बैन शब्द का इस्तेमाल अभी निकल कर आ रहा है, इसलिए ये सब सवाल पूछ रहा हूं। राइट, सो अभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का डेफिनेशन भी सही नहीं है। हमें पता भी नहीं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है। और क्रिप्टो करेंसी, अभी आप जब क्रिप्टो सोचोगे तो क्रिप्टो करेंसी एक चीज है, बट क्रिप्टो एसेट्स जो है उनके बारे में क्या होगा? क्रिप्टो यूटिलिटीज जो है जैसे इथीरियम एंड ऑल, उनके बारे में क्या होगा? इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। अभी हाल ही में एक डिस्कशन में था जहाँ पे मिस्टर गर्ग थे, जिन्होंने वो 2019 का बिल बनाया था। उनका उनका कहना था कि जो क्रिप्टो करेंसी जो बोल रहे हैं वो जो भी क्रिप्टो है जो compete कर रहे हैं आईएनआर के साथ, जैसे फॉर पेमेंट, उनको वो क्रिप्टो करेंसी की तरह देखते हैं। तो इट डिपेंड्स कि अभी एग्जैक्टली गवर्नमेंट का क्या डेफिनेशन होगा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, और क्या डेफिनेशन होगा प्राइवेट क्रिप्टो एसेट्स और क्रिप्टो यूटिलिटीज के लिए। उसके हिसाब से हमें मालूम पड़ेगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर पर अभी हम अगर ऐसे अगर ये निश्चल कंक्लूजन जी, पे नहीं अगर आ ये सकते। बैन की तरफ जाता है तो वजीर एक्स का क्या होगा और बाकियों का क्या होगा? नॉट जस्ट वजीरेक्स और बाकियों का। देखो, वही है कि 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं जिनके पास क्रिप्टो एसेट्स है। और पहली बात तो आई थिंक उसके बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो भी अभी जो कंपनीज है जो क्रिप्टो में है, वो उनको दूसरे कंट्रीज में जाना पड़ेगा। तो ब्रेन ड्रेन जो इंडिया में होगा उसका क्या? तीसरा है कि आज के डेट में क्रिप्टो को वेब 3.0 बोल रहे हैं, और इंटरनेट था वेब 2.0। अगर वेब 3.0 में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो क्या होगा? ये पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री है, $3 ट्रिलियन का है।
हम बोल रहे हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो एक $3 ट्रिलियन का मार्केट हम छोड़ देंगे एज ए नेशन। नहीं, बट तो वो क्यों बहुत छोड़ेंगे? सारे वो सवाल है आरबीआई यहाँ पे। अपनी डिजिटल करेंसी लाकर उसमें पार्टिसिपेट करेगा। नहीं आप कर लोगों की सकता। क्या जरूरत है? यही तो डिफरेंस है। आरबीआई डिजिटल करेंसी पेमेंट के लिए, बट जो दूसरे यूज केसेस, अगर आपने हाल ही में सुना होगा एनएफटीज। एनएफटीज का क्या होगा? एनएफटी भी तो एक क्रिप्टो है जहां पे लोग अपना आर्ट ऑनलाइन डाल रहे हैं और बेच रहे हैं, उसका क्या होगा? और जो नहीं, क्रिप्टो पे गेम्स बन रहे हैं। वो 1.5-2 करोड़ लोगों ने बिना किसी नियम के इन्वेस्ट कर दिया, इसको देखे, या जो सरकार की चिंता है कि भाई इसमें बहुत सारा जो है वो टेरर फंडिंग भी आजकल हो रहा है, ये भी सुनने को आता है, दूसरी समस्याएं, वो उसको देखे, लार्जर पर्सपेक्टिव में देखे। 1.5 लोगों ने हवाला हो रहा है, 1.5-2 करोड़ लोग अपनी मर्जी से बिना नियम के पैसा लगा देंगे, उसकी जिम्मेदारी सरकार की थोड़ी है। ये या वो करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों देख सकते हो। आप जो टेरर फाइनेंसिंग और जो इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और जो सही तरीके के यूज केसेस है, जो सही तरीके से लोगों ने पैसा लगाया है और जो सही तरीके से कंपनीज बिल्ड करे, उसको भी देख सकते हो। जस्ट बिकॉज इंटरनेट में कुछ अगर गलत हो गया तो हम इंटरनेट बैन करेंगे कि हम उस गलत यूज केसेस को रेगुलेट करेंगे या तो उसको अवॉइड करेंगे, प्रिवेंट करेंगे? यही सेम फिलोसॉफी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये जो हमारा मानना होता है हमेशा कि कुछ गलत हो गया तो पूरा बैन कर दो, आई थिंक ये बहुत ही गलत तरीका है देखने का इस टेक्नोलॉजी को। इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे अच्छी चीजें भी हो रही है, बड़े बड़े कंपनीज बन रहे हैं। यूएस में तो कंपनीज आईपीओ जा रहे हैं, तो अगर यूएस में कंपनीज जो क्रिप्टो में आईपीओ जा रहे हैं, हम इंडिया में क्यों सिर्फ बैन के बारे में बात करें? पर फिर हमें चीन ये ने क्यों देखना है। बैन किया? सो चाइना में तो इंटरनेट भी कंट्रोल्ड है और क्लोज्ड है, तो हम इंडिया में भी इंटरनेट को कंट्रोल और क्लोज करें, ऐसा तो नहीं होगा। चीन तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, इंडिया में हम डेमोक्रेसी निकाले, ऐसा भी नहीं होगा। हमें डेमोक्रेटिक नेशंस को देखना चाहिए, यूएस, यूके, जहां पे इंटरनेट ओपन है, तो इंडिया में इंटरनेट ओपन है। वहां पे अगर क्रिप्टो को वो लोग टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं कि सही तरीके से रेगुलेट कैसे करें, तो हम इंडिया में भी वैसे ही देखें। हमें प्रोग्रेस करना है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम अगर यहाँ पे इसको हम ब्लॉक कर देंगे तो हम एक टेक नेशन है, इंडिया इज अ टेक नेशन। हमारा जो प्रोग्रेस हुआ वो टेक्नोलॉजी से हुआ है, और ये नया टेक्नोलॉजी का एक नया नेक्स्ट वर्जन है। हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं एज अ नेशन इसको? तो आई थिंक ये जो हम सोच रहे हैं कि ये या वो, आई थिंक दोनों साथ में लेके जा सकते हैं। हम अवॉइड नहीं कर सकते जो बैड एक्टिविटीज है, दैट इज डेफिनेटली श्योर, पर हम जो गुड एक्टिविटीज है उसको कैसे नजरअंदाज करें, उसे भी तो हमको साथ लेके जाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये जो दो कॉम्बिनेशन है, इसका सही तरीका जो ढूंढना है, वो अभी ये सब जैसे डिबेट्स चल रहे हैं, आई थिंक इधर से ही उसके सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है निश्चल जी, एक चीज आखिर में ये बताइए कि लोगों को क्या करना चाहिए जब तक अभी नहीं आ रहा है बिल? लोगों में तो एक पैनिक आ ही गया है कि भाई क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, और भाई सबका पैसा जो है सुन के लोगों ने लगा दिया। किसी का बहुत हार्ड अर्न मनी भी हो सकता है, सबके पास बहुत पैसा हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता। तो उनको क्या करना चाहिए? बेच के निकलना चाहिए, वेट करना चाहिए, फिर दोबारा खरीद लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, आई थिंक फर्स्ट इज जो कल जो न्यूज आया उससे बहुत सारा पैनिक हुआ। 10-15% का डाउन गया क्रिप्टो कंपेयर टू ग्लोबल प्राइसेस। तो ये जो पैनिक सेलिंग होता है, ये आई थिंक आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट वापस सेम ऑलमोस्ट सेम रेट्स पे आ गया। तो ये जो लास्ट 24 आवर्स में जिसने भी पैनिक सेलिंग किया, उनका फिजुल में 10-15% का लॉस हो गया, क्योंकि ये मार्केट के वैल्यू से कम में बेचा है लोगों ने, बिकॉज ये पैनिक सेट हो गया। और ये सेम चीज जनवरी में जब ये सेम डिस्क्रिप्शन आया था, उस टाइम पे भी ऐसे ही हुआ। 24 to 36 आवर्स लगा था, जहां पे 15-20% कम में लोगों ने बेचा था। तो जब ऐसा न्यूज आता है, मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट 2-3 दिन तो आप रुक जाओ, देखने के लिए कि मार्केट संभलता है कि नहीं होता है। दूसरी बात है कि वी हैव टू वेट एंड वॉच। एक रेगुलेटरी प्रोसेस होगा, लंबा चलेगा ये सब रेगुलेशन का, तो इसको देख के ध्यान से सोच समझ के। तीसरा है कि ये अनरेगुलेटेड है, जैसे हम पूरे इस डिस्कशन में बोल रहे हैं अनरेगुलेटेड है, तो आप ये सोच के ही आप निवेश करो। और अगर आपको अनरेगुलेटेड मार्केट में नहीं आना है तो आपको नहीं आना चाहिए, और रुकना चाहिए कि रेगुलेशन है उसके बाद ही आप आओ। ये डिसीजन लेकिन लेना बहुत जरूरी है आपको। निश्चल जी, आपका कल के बाद से थोड़ा बीपी बढ़ा है, अनुलोम विलोम कर रहे हैं या सब नॉर्मल चल रहा है? आई थिंक क्रिप्टो ऐसा मार्केट है कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, तो अभी तो आदत हो गया है। चलिए ठीक है, आपको भी शुभकामनाएं भाई। सबका पैसा लगाए, अच्छे से कुछ ऐसा रास्ता निकले कि किसी का लॉस ना हो तो अच्छा है, और देश जो है वो बेहतर दिशा में जाए, यही उम्मीद रहेगी। बहुत शुक्रिया निश्चल शेट्टी हमसे बात करने के लिए आपका।
थैंक यू। तो गाइज़ यहाँ पर आपने इंटरव्यू देखा और यहाँ पर आपको पता चल गया कि किस तरीके से ये बता रहे हैं कि बैन होना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जो एंकर है उन्होंने प्रॉपर तरीके से बोल दिया कि बैन हो गया तो आपने पैसा ये कर दिया वो कर दिया। तो उनका आंसर यही था कि क्रिप्टो के अंदर रिस्क बहुत होता है और सब ने अपनी मर्ज़ी से अमाउंट लगाया और वैसे भी बैन नहीं होगा क्योंकि जो ब्लॉकचेन है वो काफ़ी जगह काम आती है। बाकी गाइस हमें जो टोटल न्यूज़ मिलेगी वो 29 को मिलेगी, हम वेट करेंगे 29 का। पैनिक होकर सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी गाइस आपकी मर्जी है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो और गाइस सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना क्योंकि यहाँ पर मैं चैनल के ऊपर गिव अवे भी बहुत सारे लाता रहता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोग भी जीत सकते हो गिव अवे, तो इसलिए सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकन पे क्लिक किए बिना मत जाना। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।